आज के मैनेजिंग एडिटर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गुड मॉर्निंग आपको। बहुत वॉलेटाइल हो रखा है बाजार। कैसा लग रहा है, कैसा मूड माहौल? आशीष, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। एक फिल्म आई थी मसान। Good morning. आई डोंट नो आप कितने लोगों ने देखी है। एक बहुत शानदार फिल्म थी, मतलब आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स मेड, जिससे विकी कौशल लॉन्च हुए थे। उसका एक इमेज है जो काफ़ी चलता है, वो मीम जो है उसका, कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। ये आज मार्केट में निवेशक का यही हाल है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। और ये मैं एक चीज़ बताऊँ, ये पिछले 15 दिन में ना 15 दिन में पेन है मार्केट में। और देखिए क्या होता है, इन्वेस्टर्स के लिए पेन है। ऐसा नहीं कि ट्रेडर्स की पेन से हमें मतलब नहीं है, ट्रेडर की पेन से भी हमें दुखी होता है। लेकिन हम हमेशा क्या बात करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराइए मत, बाय करिए, अच्छे स्टॉक्स लीजिए। कुछ अच्छे स्टॉक्स में भी पेन है। तो पिछले 15 दिन काफ़ी ख़राब रहे हैं इस मार्केट के लिए। अब तक क्या हो रहा था, लास्ट के 15 दिन से पहले जितनी भी सेलिंग थी वो लार्ज कैप में कॉन्सेंट्रेटेड थी। निफ्टी गिरता था, बैंक निफ्टी काफ़ी गिरता था, क्योंकि बड़े स्टॉक्स गिर रहे थे पिछले 15 दिनों में। और 15 दिनों से मेरा मतलब है 15 ट्रेडिंग सेशन। पिछले 15 दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट रही है। और मैंने एक डेट लिया 13 दिसंबर 12 दिसंबर के आसपास, जहां से गिरने शुरू हुए थे। 13 दिसंबर से मिड कैप गिरना शुरू हुआ था, 12 दिसंबर से स्मॉल कैप गिरना शुरू हुआ था। 13 दिसंबर से मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 5% गिरा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 6.6% गिरा है। मतलब इस तरीके का प्रेशर रहा है मार्केट में। कल भी आपको एडवांस डिक्लाइन देखिए, कुछ कहानी बयां कर रहा था। और कई पोर्टफोलियो स्टॉक्स इस दौरान जो स्पेशली रेकमेंड होते हैं, और बहुत ज़्यादा कई बार, अच्छा बुल मार्केट में ना ये सारे स्टॉक्स जब चलते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है, और सब गा गा के सुनाते हैं, देखिए हमने ये रेकमेंड किया था, ये रेकमेंड किया था, ये रेकमेंड किया था। जैसे ये वाला फेज आता है ना, सब भूल जाते हैं कि हमने ये रेकमेंड किया था। इसके लिए मैं तो खैर ऐसे कभी मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही रेयर स्टॉक्स पे बात करता हूँ, और छोटे स्टॉक्स तो मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि वो डबल एज स्वॉर्ड है। जब चलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप बार बार गिनाते हैं उनको कि देखिए हमने यहाँ रिकमेंड किया था, इतना हो गया। जब गिरते ना, कोई उनको रिविजिट नहीं करता, सब भूल जाते हैं। वो उस दिन की कहानी करके, इवन आईपीओज, हर आप देखिए कितने आईपीओज अपने प्राइस से कितने नीचे आ गए उस प्राइस से, अब उनको कोई रिविजिट नहीं करेगा। इनिशियली सब गा गा के सुनाते कि देखिए ये आईपीओ इतना भाग्य। खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से करते हैं काम। लेकिन कई पोर्टफोलियो स्टॉक्स 20 से 40% टूटे। काफ़ी कम स्टॉक्स हैं जो अपने हाइज के, या जैसे कहते हैं ना 52 वीक हाइज के काम के आसपास काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, अब तो मतलब कई स्टॉक्स अच्छी खबर पे भी गिरने लगे, जैसे कल्याण ज्वेलर्स की बात हुई थी हमारी। अब कोविड के बाद ये बुल मार्केट की शुरुआत हुई 2020 के टुवर्ड्स थर्ड और फोर्थ क्वार्टर। तो 4 साल हो गए इस रैली को। अब 4 साल माना जाता है कि एक बुल मार्केट जब हो जाते हैं 4 साल में, तो एक थोड़ी सी थकान आती है बुल मार्केट में। लेकिन ये मेरे ख्याल से अब तक की जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर रहा है, आई थिंक पहले बस एक और क्वार्टर आया था, आई थिंक 2022 में था वो शायद। अदरवाइज अगर आप देखें तो कोविड के बाद से सबसे बड़ा, सबसे टफ जो है ना, वो क्वार्टर रहा है ये मार्केट के लिए। और ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं ना, ये उनकी पेशेंस को टेस्ट करेगा। ट्रस्ट में, नए इन्वेस्टर्स की पेशेंस को टेस्ट करेगा। सीजन इन्वेस्टर्स ने ये दौर देखा है, इससे खराब दौर देखा है, जहां 30% मार्केट गिरा था, 60% मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरे थे। सीजन इन्वेस्टर्स ने वो भी देखा है। लेकिन इस मार्केट में जो नया पैसा आया उसने ये दौर नहीं देखा है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है इस मार्केट में इस समय। और 4 सालों में पहली बार हो रहा है कि इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है। देखिए ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है, और डे ट्रेडर्स में तो सबसे ज़्यादा लॉस ही होते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिंग में लॉसेस होने लगे ना, जब निवेश ही मुश्किल बन जाए आपके लिए, अब कौन सा अच्छी क्वालिटी का स्टॉक। अब हम हमेशा कहते हैं फॉर एग्जांपल फोकस ऑन लार्ज कैप, फोकस ऑन लार्ज कैप। लेकिन अगर लार्ज कैप भी गिरने लगे तो क्या मतलब, तो इन्वेस्टिंग टफ हो रही है इस समय। ट्रेडिंग में तो खैर ये सब बेसिकली होता रहता है। अगला ग्राफिक है, थोड़ा लेट हो गए हम। अब बाजार को इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए एक बजूका की ज़रूरत है। अब वो पता नहीं बजूका कहाँ से मिलेगा, लेकिन जो भी है मार्केट को थोड़ा ज़रूरत है, और इसके लिए बजट से एक उम्मीद है। ये इसके लिए एक मेक और ब्रेक बजट है बेसिकली मार्केट के लिए। बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि मेक और ब्रेक बजट, मेक और ब्रेक बजट। ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वैसे बिल्डअप तो हम करेंगे इसको लेकर, अब कितना स्पेस है करने का, कितना नहीं है, ये दूसरी चीज़ होगी। लेकिन जो भी है, मार्केट इस समय सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है आशीष। और कल भी देखिए हमारी एक बात हुई थी कि पहली ट्रेड तो सिंपल सेल होगी, उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए वो अलग बात है, और वो जोन से ही सेलिंग आ गई वहाँ पर। तो
जब मार्केट में एक ऐसे स्टेज आता है ना जहाँ पर एक ट्रेड जो होती है वो सिंपल हो जाती है कि जहाँ खुले वहाँ बेच दें आप, तो पैसा बन रहा है। कहीं ना कहीं जाकर मार्केट एक रिवर्सल ट्रेड भी देगा, हो सकता है आज ही आ जाए, आज एक्सपायरी है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ एक होप ट्रेड है इस समय मार्केट में। लेकिन टेक्सचर बहुत ख़राब हो गया मार्केट का। टेक्सचर खराब